हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जो बच्चे क्लास 10th में हैं और 2026 में मैथ्स का पेपर देने वाले हैं। तो उन बच्चों के लिए हम लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस जो बोर्ड में हर साल एक या दो हमेशा आते ही हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आज हम सॉल्व कराने वाले हैं बहुत ही रोचक तरीके से। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। पहला त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में से लिया गया है ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन में कहा गया है भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि का एक बिंदु हमने सी मान लिया यहाँ पर, ये हमारा सी रहा। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, जो मीनार है हमारी, मीनार हमने ए बी मान ली। ये ए बी हमें ए और बी, ए से बी तक की दूरी मेरी क्या है, मीनार है। तो ये हमारी ए बी पूरी मीनार हो गई। अब मीनार का पाद बिंदु क्या हो गया, पाद बिंदु हमारा बी हो गया। अब मीनार के यहाँ पर लिखा है मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। यानी जो बिंदु है हमारा वो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। यानी भूमि के एक बिंदु से जो मीनार का पाद बिंदु है, यानी ये जड़ है उस चीज़ की, तो ये मीनार है, इसकी ये जड़ है। अब इस बिंदु से इस जड़ की दूरी कितनी है हमारी, 30 मीटर दी हुई है। उसने कहा है 30 मीटर दूरी पर है मीनार के शिखर का, यानी ये रही मीनार। अब मीनार की ये तो नींव है, यानी जिसे हम जड़ बोलते हैं, ये हमारी नींव हो गई। और ये है हमारा शिखर, यानी जो टॉप ऊपर होता है हमारा, सबसे ऊपर शिखर, तो ये हमारा शिखर होता है। तो शिखर हमारा ए है। तो इसका उन्नयन कोण है, यानी ये वाला जो कोण है हमारा, ये शिखर का उन्नयन कोण वो हमारा 30 अंश दिया गया है। अब पूछा गया है मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी ए बी, ए से बी तक की दूरी क्या है हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम हल करेंगे जब इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमें दिया गया है, हमें क्या दिया गया है, सी बी। सी बी बराबर कितना है, सी बी बराबर हमें 30 मीटर दिया गया है। तो ये लिख देंगे हम, दिया है, दिया है। क्या करना है मुझे, मीनार की ऊंचाई यानी ए बी, ए बी तो है मीनार की ऊंचाई, ये रही मीनार, ए बी तो इसकी ऊंचाई, यानी ए बी बराबर क्वेश्चन मार्क, ये मुझे ज्ञात करना है ए बी की ऊंचाई। तो ए बी ज्ञात करने के लिए जब मुझे सी बी मालूम है और ए बी निकालनी है, तो ये एक त्रिभुज बना है यहाँ पर, ये वाला, क्योंकि ये था एक मीनार और एक जो बिंदु था इससे 30 मीटर दूर पर। तो ये बिंदु की दूरी कितनी है, 30 मीटर। और यहाँ सर जब इसका टॉप का उन्नयन कोण 30 अंश बना, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन गया। अब इस त्रिभुज में हम देख सकते हैं कि जो हमारा लंब है, यानी मीनार है जो हमारी ए बी है, वो हमें ज्ञात करनी है। और इसका आधार है, आधार हमें कितना दिया गया है, सी बी 30 मीटर दिया गया है। तो लंब बटा आधार, ये हमारी किस कंडीशन में होता है, ये हमारी टेन थीटा की कंडीशंस में होता है। तो टेन थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। टेन थीटा का मान, मैंने थीटा का मान यहाँ पर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब हमारा मुझे ज्ञात करना है, तो टेन में जो थीटा अंश है, ये थीटा हमारा क्या होता है, कोण होता है। तो ये हमारा कितना है, 30 अंश दिया गया। तो 30 अंश मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब इसके इज इक्वल टू में लंब, लंब यानी ए बी, तो ए बी को हम लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे क्या, आधार, आधार क्या है हमारा, सी बी है। और सी बी का मान हमें 30 मीटर दिया गया है। ये मैंने सी बी का मान क्या कितना रख दिया यहाँ पर, सी बी का मान मैंने 30 मीटर ये रख दिया। तो अब यहाँ पर देख सकते हो ये क्या बन गया, ये हमारा टेन 30 बन गया। तो टेन 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान होता है, हम कह सकते हैं 1/√3 और ए बी बटा 30, ये हमें इधर दिया है। अब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पर कैंची का क्या कर देंगे, कैंची वाला मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए बी √3 बराबर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 का मल्टीप्लाई 1 में और ए बी का मल्टीप्लाई √3 में हो जाएगा। अब इसे जब हम हल करेंगे तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये √3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, यानी भाग में आ जाएगा। तो 30 बटा √3 हो जाएगा। अब इस 30 बटा √3 में हम अंश और हर में कितने का मल्टीप्लाई कर दें, √3 का। तो इसे हम बोलते हैं क्या, परमीकरण कर दिया। अब इसका ये परमीकरण जब किया है √3 का मल्टीप्लाई √3 पर, तो इस संख्या पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि हम √3 से √3 कट भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर केवल एक बचेगा, और एक बचेगा तो इस संख्या में मल्टीप्लाई होगा, तो वही संख्या सेम रहेगी। तो इस संख्या पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मान लो इस संख्या में हमने जब ये अंश और हर में उड़ा किया और ये कट कर दिए, तो केवल यही संख्या बचेगी। तो इसलिए मैंने ऊपर और नीचे √3 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पर 30 √3 हो जाएगा। और √3 और जो √3 है ये हमारा कितना हो जाएगा, अंडर के अंदर 9 हो जाएगा। तो √30 √3 लिख दिया हमने यहाँ पर। और ये √9 है, ये हमारा क्या हो, ये 3 का वर्ग नहीं होता है, तो ये वर्गमूल है एक। तो इसे जब बाहर निकालेंगे तो 3 से बाहर निकलेगा, ये तो 3 से काट देते हैं 30 को, तो 3 × 30 यानी 10 बार कट जाएगा। तो ए बी बराबर जो हमारा उत्तर निकलेगा वो निकलेगा 10 √3 मीटर। क्या है, 10 √3 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये हो गया हमारा, इसका आंसर कितना है, 10 √3 क्वेश्चन।